दोस्तों जेईई मेंस की रैंक और परसेंटाइल तो आ गई है, कौन सी काउंसलिंग में आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले जोसा काउंसलिंग। अगर आपकी परसेंटाइल 95% से 99% के आसपास बन रही है ना, तो टॉप आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और जितनी भी आईआईटीज है सब में आपको एडमिशन मिलता है और टॉप एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। जो कुछ एनआईटीज में सीटें रह जाती हैं वो आपकी फील्ड होती है सीसैप से। दोस्तों अगर आपकी 50 परसेंटाइल भी आई है ना जेईई मेंस में, तब भी आपको सीसैप जरूर बनना चाहिए। सीसैप में जैसे टॉप एनआईटीज जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल में जैसे एडमिशन होता है। इसके बाद हमारी काउंसलिंग आती है स्टेट की काउंसलिंग, फॉर एग्जाम्पल जैक दिल्ली, एमएचसीईटी, एमपी काउंसलिंग। अब हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग है, तो हर स्टेट के अपने कॉलेजेस भी और हर स्टेट का अपना डोमिसाइल कोटा भी होता है, जिसमें 80% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व रहती हैं होम स्टेट के डोमिसाइल पे। और अगर आपने सोच ही रखा है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बीएससी, बीटेक या इससे रिलेटेड कोर्सेज करने हैं, तो आपके लिए जेईई मेंस नहीं, आपके लिए सीयूईटी है। सीयूईटी की कोर्सेज के बाद सीयूईटी की अपनी काउंसलिंग होती है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, इनमें टॉप कॉलेज में एडमिशन होता है। और इन सब काउंसलिंग के अलावा अगर आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है ना, तो आपके लिए आते हैं बिट्स के एग्जाम, वीआईटी ट्रिपल के एग्जाम। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ जाना ही एनआईटीज या आईआईटीज में है, लेकिन उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो इन कॉलेज के एग्जाम देते हैं। तुम्हारे परसेंटाइल पे, तुम्हारे रैंक पे कौन सी काउंसलिंग पे तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? और कौन सा कॉलेज तुम्हें प्रेफर्ड मिलेगा तुम्हारे परसेंटाइल और रैंक पे ये कैसे पता चलेगा? अगर ये जानना है तुम्हें मेरे साथ काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, इधर टैप करके, या तो तुम मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुम्हारी काउंसलिंग में।